वंदे मातरम, जय हिंद। सभी आर्य वीर वीरांगनाओं को नमन। आप लोग सब स्वस्थ हैं। आज बहुत अजीब सी घटनाएं घटित होती जा रही हैं समाज में, जो शायद भविष्य में हमारे बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक हो। और ये घटनाएं मैं रोज देखता आ रहा हूं। पहले कभी साधु और संत तैयार किए जाते थे, बनाए जाते थे, बनते थे और उनका निर्माण किया जाता था धर्म ज्ञान के रूप में, तपस्या के रूप में। उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में निपुण किया जाता था। ग्रह त्याग कर वे उत्तम उत्तम कार्य करते हुए समाज का निर्माण करते थे। सामाजिक दृष्टिकोण को ऐसा करते थे कि समाज में एक आभा धर्म की बनी रहे। पर वर्तमान में हम ऐसे साधु संतों को ज्यादा देखते हैं जो खुद गृहस्थी हैं। 30-30, 40-40 साल के साधु संत, दो दो बच्चे हैं, भगवा पहन लिया, साधु हैं, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं दान से। क्यों? क्योंकि हम लोगों में धर्म का डर बैठाया गया है। धर्म की परिभाषाएं हम लोगों के आगे बदल दी गई हैं। हर हर तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है जहां आज वर्तमान में धर्म की परिभाषा वेद के अनुसार रह ही नहीं। हम गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, तो व्यापार करें। साधना करनी है तो घर पे रह के भी साधना कर सकते हैं, व्यापार करते हुए साधना कर सकते हैं। साधु बन के साधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना करे खाने की आदत पड़ गई है और उनका पोषण हो रहा है इस धर्म के नाम पर। इसलिए नित्य आप धार्मिक क्षेत्रों में देखते हो, उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, हर आश्रम में पाखंडियों ने षड्यंत्र रच रच कर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां पर आने वाली नस्लें शायद ये कहने में भी शर्मिंदगी महसूस करे कि हम हिंदू हैं। और ये विडंबना आई कहां से? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज, वाह जी भैया, क्या लगा खूब मजे ले रहे हो? मैं कैसे भाई? क्या आजकल तो साधुओं के मजे हैं, पैसा ही साधुओं के पास है। बात उसकी सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोभी हैं। हमें जहां लोभ होना चाहिए था मोक्ष का, हम वहां अर्थ का लोभ लिए बैठे हैं। हम नित्य नए षड्यंत्र करते हैं कि किस प्रकार हम इस आश्रम पे कब्जा कर सके, किस प्रकार हम अपना बैंक बैंक अकाउंट करोड़ों में ला सकें। क्योंकि हमारे पीछे गृहस्थी है, हमारे अपने बच्चों का पोषण करना है। हमें धर्म का पोषण नहीं करना, अपने ज्ञान का पोषण नहीं करना, हम अपने बच्चों का पोषण करना है, अपना स्वार्थ का पोषण करना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सही मायनों में विद्वान संतों की कमी है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश की कमी का कारण है, अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं, प्रकाश का अभाव है, उसी प्रकार विद्वानों का अभाव अज्ञानी है। और अज्ञानियों को पोषण कौन देता है? वे स्वार्थी लोग, वे कर्मचारी लोग, वे लोभी गृहस्थी लोग, जिनको उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धियां सिद्ध हो रही है। धर्म तो बचा ही नहीं, धर्म कहां से लाओगे? अपने बच्चों को कहां से अच्छा संस्कार दे पाओगे? कहां से अच्छा समाज दे पाओगे? अगर अच्छा समाज और अच्छा संस्कार देने के लिए हम मेहनत भी करना चाहें, प्रयत्न करना चाहें, तो सर्वप्रथम तो हमें अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी।
इस अंधकार रूपी कमरे में दिया जलाना पड़ेगा प्रकाश का। जो जैसा है उसको वैसा ही कहना पड़ेगा। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना पड़ेगा। और इतनी हिम्मत दिखाए कौन? भगत सिंह कहां से पैदा करें? बस कहीं से रेडीमेड भगत सिंह बन के आ जाए? अपने अंदर तो सामर्थ्य नहीं है ना। ये नपुंसकता, ये कमजोरी एक दिन इस सृष्टि से हमारे धर्म का नामो निशान मिटा देगी। ये दया दया, प्रेम प्रेम, ये धर्म नहीं है। धर्म है कि हे आर्य, ऋग्वेद में आता है कि हे आर्य, अग्नि वायु जल की साधना कर, इनसे उत्तम उत्तम यान शस्त्र का निर्माण कर और विधर्मियों का विनाश करते हुए इस पूरी पृथ्वी को आर्यव्रत बना। ये धर्म है। अगर प्रेम प्रेम था तो भूतकाल में जब ऋषि मुनि तप इत्यादि करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, तो राक्षसों का मारण करने के लिए क्यों शस्त्रों का प्रयोग करते थे? आज भी तो राक्षस हैं। वे गोभक्षक भी हैं और वो रावण भी है। वो गोभक्षक जो मांस इत्यादि खाकर, जिनको हम स्पष्ट राक्षस कहते थे, और वो रावण जो भगवा पैर कर सीता हरण करके ले गया। तो मरण तो उनका भी हुआ ना जब ये धर्म की स्थापना हुई। लेकिन दूसरों की आलोचना सुन सुनकर और अपनी प्रशंसा सुन सुनकर हम इतना पोषण ग्रहण कर रहे हैं, इतना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम वेद उपनिषद और दर्शनों के, गीता के मानने वाले हैं। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। हम जहां शास्त्र पढ़ना जानते हैं वहां शस्त्र चलाना भी जानते हैं। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। राजनीतिक परिभाषा मोदी जी की है, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास करना है तो गाय पूजने वाले और गाय काटने वाले को एक साथ कैसे रख लोगे? कदाचित नहीं। जैसे गाय काटने वाला गाय पूजन वाले के साथ नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में इन भगवाधारी जो व्यर्थ के आलोचना करते हैं, पाखंड करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, संन्यास लेकर रावण रूपी शरीर को धारण कर ये सीता का हरण करने वाले, वो गोभक्षक कम नहीं। आप आप मात्र वस्त्रों से, नाम से व्याख्या नहीं बदल सकते चरित्र की। अगर अपने बच्चों और अपने देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि हर उस व्यक्ति का विरोध करें जो व्यक्ति अपने पोषण के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। हर वो व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है उस धार्मिक स्थल या उस धार्मिक कार्य के लिए जो सर्वव्यापी और सबके लिए उत्तम हो। एक लड़की ने अजगर पाल रखा था। दया और प्रेम के नाम पर उसके अपने पास रखती थी। धीरे धीरे लड़की बड़े होने लगी तो अजगर भी बड़ा होने लगा। अजगर रोज उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नापता। एक समय आया कि अजगर पूर्ण रूप से जवान हो गया और रात्रिकालीन सोते हुए उस अजगर ने वो लड़की निगल ली। लड़की तो प्रेम बस जानवर प्रेम कर रही थी, किंतु अजगर मात्र भोजन वर्ष उस भोजन के नाम पर उसका नाप ले रहा था। तो सांप जिस प्रकार प्रेम नहीं करता, उसका काम है भोजन के लिए निगल लेना, इसी प्रकार इन दुष्टों का कार्य है कि ये आपको प्रेम दिखाकर आपको निगल लेंगे। बिच्छू प्रकृति से डंक मारने का आदी होता है। ऐसे दुष्ट और निकृष्ट लोगों को दूर रखकर ही समाज का भला कर सकते हैं, धर्म का भला कर सकते हैं। तो हे आर्य वीरों, अगर धर्म बचाना है, राष्ट्र बचाना है, तो सर्वप्रथम अपने घर की सफाई करें। ऐसे दुष्ट, ऐसे आलोचक, ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को
निष्कासित कर दें इस समाज से, अपने क्षेत्र से, जो हमारे आसपास के वैचारिक गंदगी फैलाकर हमारे वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। मुसलमानों से तो हम कभी भी लड़ लेंगे, सामने है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए जो ताकत और बल चाहिए, वो आत्मबल हमारे अंदर जब ही आएगा जब हम अपने घर को साफ रखेंगे। और घर साफ प्रेम से नहीं, नियम और कठोरता से होगा। घर साफ दया से नहीं, घर साफ शास्त्र संगत शब्दों से होगा। आहुति आवश्यक है। हम अपने स्वार्थों की आहुति दें, हम अपने उस प्रशंसा की आहुति दें जो लोग हमारी करते हैं, और आलोचना सुनने की आहुति दें। फिर देखिए आपके अंदर बदलाव आएगा, और ऐसे लोगों के सामने आप खड़े होकर डट के कह सकेंगे कि तू दुष्ट है और अब तेरा ये इलाज है। ये जो भगवा पैर कर ढाल बनाए बैठे हैं षड्यंत्र करने के लिए, उस ढाल को तोड़ना आवश्यक है। वरना इस ढाल के पीछे ही अपना परिवार पालने के चक्कर में एक दिन हमारे वेदों को जला डालेंगे, हमारे शास्त्रों को फूंक डालेंगे, हमारी संस्कृति का विनाश कर डालेंगे। इसी के साथ मैं आपको क्या समझाऊं, आप स्वयं जानते हैं सत्य और असत्य क्या है। जानिए, समझिए और ध्यान रखिए। अगर आज नहीं जागे, आज बदलाव नहीं किया, अगर आज हमने सफाई नहीं की, तो निश्चित है ये जो दीमक है मेरे बेड में लगी हुई, बिस्तर में लगी हुई, मेरे इस तखत को खाकर खोखला कर देगी, और आने वाली नस्लों के लिए मात्र एक सड़ी गली धरती के अलावा हम कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। क्योंकि संस्कारहीन समाज, संस्कारहीन धर्म दोनों ही विनाश का कारण होते हैं। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।